Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इट्स टाइम टू स्टडी। आज हम लोग F5 बीकॉम का सेकेंड चैप्टर है मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स डेरिवेटिव्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव्स क्या होता है? डेरिवेटिव्स एक टाइप का फंक्शन है। फंक्शन में क्या आता है? वेरिएबल फंक्शन। उसमें दो टाइप का रहता है, एक फिक्स एंड वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हम लोग एक लेते हैं कि कॉस्ट। एक हम लोग कोई भी एक चीज़ है उसको प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें दो टाइप का कॉस्ट रहता है, एक रहता है आपका फिक्स एंड एक रहता है वेरिएबल। अगर मैं कुछ भी एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो उसमें का फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स रहेगा। मैं भले 200 क्वांटिटी प्रोड्यूस करूँ या 500, जो फिक्स है वो फिक्स ही रहेगा। और वेरिएबल है, वेरिएबल इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द मैं कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अगर 200 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो 200 क्वांटिटी के लिए अलग मेरे को कॉस्ट लगेगा। 500 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो 500 के लिए अलग कॉस्ट लगेगा। सो दैट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट। सो हम लोग अभी उसी को डिफाइन करने वाले हैं, सेम फंक्शन है। सो लेट द एफ ऑफ एक्स, ये हम लोग एक फंक्शन लिया है, एफ ऑफ एक्स बी द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सी लेट द एफ डैश एक्स मीन्स दिस इज द डेरिवेटिव। हम लोग अभी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। डेरिवेटिव इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अभी हम लोग एक फंक्शन लिया है वाई, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एस, इसलिए ये लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, और यू कैन राइट डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ इन ब्रैकेट वाई। हम लोग नेक्स्ट जब एग्जाम्पल लेंगे तभी आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग उसके फॉर्मूले हैं जिसमें कुछ फिक्स फॉर्मूले हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पे जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट फॉर्मूला, अभी ये फॉर्मूला क्या है? इफ़ y इज इक्वल टू सी वेयर c इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अगर मेरा फंक्शन y इज इक्वल टू सी है और c एक कांस्टेंट वैल्यू है, c कांस्टेंट मतलब क्या? कुछ भी वैल्यू रह सकता है, एक 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, या फिर 10, वट एवर, ये तो फिक्स वैल्यू रहेगा। सो उसका डेरिवेटिव्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव ऑलवेज ज़ीरो रहेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकेंड, इफ y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n, देन dy by dx इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन। ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n, ठीक है। हम लोग ये y को x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसके लिए इसको लिखा है dy बाई डी एक्स, ठीक है। अभी ये x रेस टू n है तो हम लोग को क्या करना है? ये जो n मतलब x का जो भी पावर रहेगा उसको हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई के इसमें लिखना है n इंटू एक्स, एक सेम रहेगा, और ये जो भी ऊपर वैल्यू रहेगा उसमें से एक माइनस करना है, n माइनस वन, ठीक है। एक ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू फोर। इसको हम लोग ने डिफ्रेंशिएट किया है, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट किया है, इज इक्वल टू, ये देखो अभी मैंने ये 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, सेम ये जैसा x को यहाँ पे नीचे लिया है वैसे ही 4 को यहाँ पे लिया है। 4 इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, सो ये 4 माइनस वन, 4 माइनस वन 3, सो यहाँ पे 4 इंटू एक्स रेस टू 3, ठीक है। ये हो गया सेकेंड। अभी थर्ड लेंगे हम। ठीक है, थर्ड क्या है? इफ़ y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ऑलवेज ई रेस टू एक्स ही आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम आता है। फोर्थ वन, इफ y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स, देन अभी ये ए क्या है? ए कुछ भी एक वैल्यू हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स। ये जो ए रेस टू एक्स है वो सेम वैसा क्या वैसा ही लिखना है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। ये देखो लॉग ए लिखना है, इसका लॉग लेना है हमको, लॉग ए, बस यही है। फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू 5 रेस टू एक्स, ये देखो ये 5 रेस टू एक्स मतलब ये फॉर्म में है, ए इज इक्वल टू यहाँ पे 5 है,
सो डेरिवेटिव्स का आएगा इसका dy/dx इज इक्वल टू 5 a/x है, वैसे 5 वैसे का वैसा ही लिखना है इनटू log ऑफ 5, ये 5 का log लेना है, बस खत्म सिंपली। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू 1/x, ऑलवेज फिक्स रहेगा। log x का डेरिवेटिव 1/x, हमेशा आपको ध्यान में रखना है। log x किधर भी आएगा log x उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट 1/x ही लिखना है। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा आपका 1, ऑलवेज x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 ही आएगा। उसके बाद रूट एक्स जहाँ पे आएगा d/dx ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स ही आएगा ऑलवेज। दिस इज द फिक्स, आपको ये लर्न करना है, ये बाय हार्ट ही करना है, दिस इज द फॉर्मूले। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। अभी इसमें एक रूल है, इसमें सम रूल ऑफ सम एंड डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे एक सम एंड डिफरेंस का रूल है, वो हम लोग पहले लर्न कर लेंगे। इसमें क्या है देखो, इफ़ u एंड v आर द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू u प्लस वी, देन अगर y इज इक्वल टू u प्लस वी के फॉर्म में है आपका फंक्शन, तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, dy/dx प्लस du/dx, मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस सेकेंड टर्म को भी डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब हम लोग को जहाँ पे एडिशन रहेगा तो वहाँ पे हम लोग को हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करना है सेपरेटली। सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू यू माइनस वी है तो उसको भी हम लोग को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सी ये देखो du/dx माइनस dv/dx, ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म है, इसलिए हम लोग ने फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लिया है माइनस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव लिया है। अगर हम लोग को मिक्स रहता है, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो सिमिलरली हर एक टर्म का सेपरेट डेरिवेटिव लेना है और जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो करना है सिंपली। ठीक है, अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। हम लोग फर्स्ट एक सिंपली एग्जाम्पल लेते हैं। सी दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी मेरा एग्जाम्पल है x² प्लस 2x³। ठीक है, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये लिखना है लेट y इज इक्वल टू x² प्लस 2x³। यहाँ पे हम लोग को ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑलवेज लिखना है सेम, y इज इक्वल टू x² प्लस 2x³। अभी हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे dy/dx, dy/dx ये मैंने लिख लिया। ठीक है, अभी ये सब्ट्रैक्शन है, ये देखो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, इसलिए हम लोग को सेपरेट हर एक का डेरिवेटिव्स लेना है। सो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव्स क्या आएगा, x² है। अभी x² मतलब ये कौन से फॉर्म में है, जो हम लोग ने पहले फॉर्मूला देखा x⁻n, वो वाला फॉर्मूला है। तो हम लोग को क्या करना है, ये 2 है, जो 2 पावर है उसको नीचे लेना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। सो 2 इंटू x⁻, ऊपर क्या है n-1, n क्या है मेरा यहाँ पे 2, सो 2-1। ठीक है, प्लस ये जो प्लस साइन है आगे सेम टू सेम आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट क्या है, ये 2 मल्टीप्लाई, इसके लिए मैं 2 को ऐसा कि ऐसा लिख दिया, इनटू ये पावर है मेरा x³, सो मैं ये पावर है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले लूँगा, सो ये 3 में यहाँ पे लिया, इनटू x⁻, क्या आएगा मेरा n-1, सो n मेरा क्या है 3, सो मैंने क्या लिया 3-1। ठीक है, ये देखो ये मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला आपके समझने के लिए लिखा है y इज इक्वल टू x⁻n, ये मैं फॉर्मूला यूज़ करके ये डेरिवेटिव्स निकाला है। ठीक है, अभी क्या आएगा ये dy/dx, सिंपली 2x, 2-1 क्या है 1, इसके लिए 2x⁻1 प्लस 2 इंटू 3x इंटू ऊपर सॉरी पावर क्या आएगा 3-1, 3-1 इज 2, सो 2 इंटू 3 6 स्क्वेयर, सो फाइनल आंसर क्या आएगा मेरा 2x प्लस 6x²। ठीक है, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x द फॉलोइंग फंक्शन। अभी मेरा फंक्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे x⁻4 प्लस e⁻x प्लस 5⁻x माइनस log x प्लस 7। अभी हम लोग को इसमें सब मिक्स टर्म दिए हुए हैं। ठीक है, अभी हम लोग को यहाँ पे इसका डेरिवेटिव्स निकालना है। फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, ऑलवेज ये लिखना है लेट y इज इक्वल टू, जो भी इक्वेशन रहेगा वो पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, फिर अभी इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, इसके लिए dy/dx इक्वल टू, ठीक है,
डी वाई बाई डी एक्स। अभी ये डी वाई बाई डी एक्स, ये डी एक्स ऐसा का ऐसा लिया है और डी लिखा है, और वाई के जगह पे मेरे को ये पूरा इक्वेशन लिखना है। ठीक है, मैंने वाई पे जगह पे ये पूरा इक्वेशन लिख लिया। ये देखो, ये पूरा जैसे का जैसा इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी हम लोग को क्या करना है, सेपरेट डेरिवेटिव सबका लेना है। सो डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 4 प्लस डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ 5 रेस टू एक्स माइनस डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ 7। ठीक है, अभी इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट मेरा इसका डेरिवेटिव एक्स रेस टू 4, एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 मेरे को क्या लेना है, नीचे लेना है। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में ले लिया, एक्स रेस टू n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैंने आपको बोला था फॉर्मूला में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेस टू एक्स, ऑलवेज इसका डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही आएगा, नो चेंज। सो मैंने ई रेस टू एक्स को ई रेस टू एक्स लिख दिया यहाँ पे। फिर आया मेरा 5 रेस टू एक्स। अभी 5 रेस टू एक्स का फॉर्मूला हम लोग ने लिखा था, इसका डेरिवेटिव क्या है, ये कौन से फॉर्म में है, ए रेस टू एक्स। सो ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या था, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। सो यहाँ पे क्या आएगा, 5 रेस टू एक्स जैसा क्या वैसा आएगा, और सिर्फ लॉग ऑफ 5, इसका 5 का लॉग लेना है। ठीक है, माइनस लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1 बाय एक्स, ये भी हम लोग ने फॉर्मूले में लिखा था, 1 बाय एक्स, ऑलवेज 1 बाय एक्स ही आएगा। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म 7 क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 आएगा। सो यहाँ पे 0 लिख दिया। तो फाइनल आंसर विल बी 4x क्यूब प्लस ई रेस टू एक्स प्लस 5 रेस टू एक्स लॉग ऑफ 5 माइनस 1 बाय एक्स। समझ में आया? अभी हम लोग नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेंगे। सी ये सेकेंड अभी एग्जांपल है मेरा, 4x रेस टू 7 माइनस 5 ई रेस टू एक्स प्लस 4 इंटू 3 रेस टू एक्स माइनस 10 लॉग एक्स माइनस 25। ठीक है, ये बहुत बड़ा एग्जांपल दिया है। सो लेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, ऑलवेज लेट y इज इक्वल टू जो भी टर्म है पूरा लिख लेने का मेरा इक्वेशन। उसके बाद क्या आएगा, d डिवाइड बाई डी एक्स, वाई के जगह पे हम लोग को पूरा इक्वेशन लिखना है। सेम मैं इक्वेशन लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हर एक को मेरे को d डिवाइड बाई डी एक्स देना है। मैं हर एक को d डिवाइड बाई डी एक्स सेपरेटली दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट अभी मेरे को डेरिवेटिव्स निकालना है। सो ये देखो, अभी ये फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, इसमें क्या आएगा, ये 4 मेरा मल्टीप्लायर है, 4 का 4 मैंने ऐसा ही लिख लिया, इंटू एक्स रेस टू 7 है। सो एक्स रेस टू 7 का डेरिवेटिव क्या आएगा, मेरे को 7 मल्टीप्लाई में लेना है, इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1। सो 7 माइनस 1 इज 6। सो मैं यहाँ पे 6 लिख दिया, माइनस 5 मल्टीप्लायर में है तो 5 को 5 ऐसा ही लिख दिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई रेस टू एक्स, ऑलवेज ई रेस टू एक्स ही आएगा इसका डेरिवेटिव। सो ई रेस टू एक्स लिख दिया, प्लस 4 मल्टीप्लायर में इसके लिए 4 का 4 लिख दिया, इंटू 3 रेस टू एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये ए रेस टू एक्स के फॉर्म में है। ए मतलब कोई भी एक्स मेरा फिक्स वैल्यू है, सो यहाँ पे 3 है। सो ए रेस टू एक्स का वैल्यू डेरिवेटिव क्या आता है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग है। सो ये सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, 3 रेस टू एक्स वैसा क्या वैसा आएगा, इंटू लॉग 3, माइनस क्या आएगा, अभी ये 10 मल्टीप्लाई में है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव ऑलवेज 1 बाय एक्स, जो हम लोग ने पहले भी सीखा था। फिर यहाँ पे है नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 25 क्या है मेरा, फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है। सो मेरा डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0, डायरेक्टली 0 लिख दिया। ठीक है, फर्दर हम लोग को इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 7 4 20x, एक्स रेस टू 6, ये 5 ई रेस टू एक्स, ये 4 इंटू 3 रेस टू एक्स लॉग ऑफ 3 माइनस 10 अपॉन एक्स, 0 कैंसिल। ठीक है, सो ये मेरा आ गया फाइनल आंसर। एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू 7 रेस टू एक्स माइनस 2x 7/2 प्लस 3 लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। ठीक है, अभी ये मेरा आ गया y, हम लोग को क्या लिखना है, y इज इक्वल टू, मैंने ये पूरा इक्वेशन लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग को क्या करना है, सबका डेरिवेटिव निकालना है, सेपरेटली डेरिवेटिव्स निकालना है। मैंने यहाँ पे वो स्किप किया हुआ है, अभी हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो 7 रेस टू एक्स क्या है फॉर्म में है, ए रेस टू एक्स। सो 7 रेस टू एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव आएगा लॉग ऑफ 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 2 को मैं वैसे के वैसे लिख दिया, इंटू एक्स रेस टू
7/2 मतलब मेरा ये x⁻n वाला है। सो 7/2 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ। सो इंटू 7/2 को नीचे ले लिया, इंटू x⁻7/2 - 1, ये x⁻n है। सो n-1 डेरिवेटिव, प्लस 3 इंटू log x का डेरिवेटिव ऑलवेज 1/x, सो 1/x लिख लिया, माइनस x का डेरिवेटिव ऑलवेज 1 आता है, सो 1 लिख दिया, प्लस √x का डेरिवेटिव 1/2 √x। ये मैंने पूरे फॉर्मूले में आपको दिया हुआ है, बस मैं वही वैल्यू पुट किया हुआ है। डायरेक्टली हम लोग ने फॉर्मूले में इसका डेरिवेटिव्स निकाला हुआ है। सो 7x log 7 माइनस 7x, अभी यहाँ पे मेरे को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 7/2 - 1, ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन का माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन का रूल है। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई रहता है, 2 × 1 2 यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद 1 × 7 7, और उसके बाद ये 2 × 1 2, और यहाँ पे माइनस है इसके लिए माइनस साइन दे दिया, ठीक है, प्लस ये 3/x -1 प्लस 1/2 √x। ओके, और इसके बाद ये लास्ट स्टेप है 7x log 7 माइनस 7x, ये मैं इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, 7 - 2 5/2 प्लस 3/x -1 प्लस 1/2 √x। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर समझा रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर का भी लिंक मिल जाए। थैंक यू।